नमस्कार, जी10 के विशेष खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। झारखंड शिक्षा परियोजना जमशेदपुर के स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को माइकल जॉन सभागार में सम्मानित किया गया। बता दें कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन वाला सरकार है जो राज्य के विकास में लगा हुआ है और शिक्षा पर विशेष सरकार का ध्यान है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और हम देखेंगे बहुत ही कम दिनों में कि शिक्षा का माहौल अच्छा हो जाए। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद ये हमारे महागठबंधन सरकार की राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पर्याप्त प्रयास है। इस राज्य को हम तभी विकसित कर सकते हैं जब इस राज्य के यहाँ के शोषित पीड़ित जनता, जो गरीब, जो इस देश से इस राज्य में अंतिम पंक्ति में जो समाज लोग रहते हैं, यहाँ सबल, विधवा, आदिम जनजाति, आदिवासी, कई ऐसे समाज हैं जो शिक्षा से बहुत दूर रहते हैं। वैसी समाज को शिक्षा के साथ इस राज्य की विकास के मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है, तभी हम इस राज्य को हम विकसित राज्य बना सकते हैं। बाल समारोह का आयोजन किया गया जिसका हमारी जिला में जो 10th और 12th में जो प्रथम अंक लाए हैं, जिसको सम्मान करने का जो निर्णय लिया गया है, निश्चित तौर पर आज कई जिला के कई छात्र छात्राओं को यह सम्मान दिया गया है, जिस पर इस सम्मान से छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। आने वाले समय पर निश्चित तौर पर उनका जो एक मुकाम है, मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह का उसका मनोबल कमेगा नहीं, बल्कि इस आज का सम्मान से उसका मनोबल बढ़ेगा और वह मुकाम तक पहुंचने का काम करेगा। हम छात्रों को विदेश में भी भेजने का काम कर रहे हैं। कई छात्र छात्राओं को हमने उसके उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मान भी दिया है। इसके साथ ही उनका मनोबल बढ़ेगा और वो आगे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो वहीं शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को सभागार से बाहर निकलने के बाद छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि सभागार से निकलने के बाद विरोध का सामना क्यों? बता दें कि ये तमाम छात्र वर्तमान समय में 12वीं की शिक्षा शहर के अलग अलग कॉलेजों में ग्रहण कर रहे हैं और अगले वर्ष से इनकी 12वीं की शिक्षा पूरी हो जाएगी। इसके बाद ये किसी भी विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई करेंगे। छात्रों ने वर्तमान सत्र की पढ़ाई अपने वर्तमान कॉलेज में ही पूरी करवाने की मांग उठाई है। इनके द्वारा एक मांग पत्र भी शिक्षा मंत्री को सौंपा गया। आपको बता दें कि छात्रों के अनुसार ये सभी वर्तमान में 12वीं की शिक्षा शहर के अलग अलग इंटर कॉलेजों में कर रहे हैं और राज्य सरकार नई शिक्षा नीति के तहत इंटर कॉलेजों की पढ़ाई स्कूलों में करवाने का निर्देश जारी किया है। छात्रों के अनुसार नई शिक्षा नीति की समय अवधि वर्ष 2026 तक है और वर्तमान में जो छात्र राज्य भर में 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं उनका सत्र भी अगले वर्ष समाप्त हो जाएगा और जिस कारण फिलहाल 12वीं के छात्रों को दूसरे स्कूल व कॉलेज में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है और इसी कारण इन सभी ने इसी मांग को राज्य के शिक्षा मंत्री के समक्ष रखा है। छात्र संघर्ष समिति के द्वारा हम लोग माननीय राज्य के शिक्षा मंत्री श्री रामदास सोरेन जी को एक मांग पत्र देने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं और यह मांग पत्र में साफ तौर पे हम लोगों ने पूरे झारखंड के जो 50,000 से प्लस छात्र जो 12वीं में पढ़ रहे हैं, जिनका फ्यूचर बर्बाद होने के कगार पे है, आज माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया है कि आप राज्य के मुखिया हैं, आप राज्य शिक्षा में आप हमारे गार्जियन हैं और आपके पास ये दिक्कत नहीं है कि 6 महीने के लिए आप किसी बच्चों का शिफ्टिंग को रोक सकें। आप 6 महीने के लिए सारे बच्चों का शिफ्टिंग को रोक दीजिए ताकि ये बच्चे अपना फाइनल परीक्षा देके स्वतंत्र रूप से कॉलेज से बाहर चले जाए। सरकार को कोई अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता इनके लिए नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
यह स्टेटमेंट करीबन हम लोग 45 दिन से सुन रहे हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो बोलिए कि आप लोगों ने तैयारियां किया क्या है। आखिर ये 6 महीने के लिए बच्चे जाएंगे कहाँ? ये तो बेघर हो जाएंगे। इनके लिए कोई स्पष्ट स्टेटमेंट राज्य का कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं दे रहा है। इसीलिए हम आज मांग पत्र भी दिए हैं और तमाम मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमने आग्रह के साथ एक बात भी कहा है कि 48 घंटे के भीतर छात्रों की इस समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि विगत 60 दिन से इन बच्चों का एक भी क्लास नहीं हो रहा है और अगर आने वाले 48 दिन में इनके लिए स्वागतपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता है तो निश्चित तौर पे अब छात्र आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। हम सड़क पर भी उतरेंगे, जो आंदोलन करना होगा सारे पूरे छात्र लोग तैयार है करने के लिए। देश भर लागू किए गए 4 श्रम कोड के विरोध में आज राष्ट्रीय व्यापी बंदी का आह्वान संयुक्त ट्रेड यूनियनों के द्वारा किया गया। आम बागान से तमाम ट्रेड यूनियन के नेताओं ने हाथ में लाल झंडा लिए सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारी बारिश में भी सड़क पर उतरे। वहीं ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में दे रही है, वहीं मजदूरों के श्रम कानूनों को निरस्त कर श्रम कोड लागू कर रही है। इसके माध्यम से उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। वहीं ट्रेड यूनियन के नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त किया है। आम हड़ताल है। हड़ताल इस सवाल पर है कि देश का सेल को बेचा जा रहा है, देश के भेल को बेचा जा रहा है, देश के रेल को बेचा जा रहा है। अगर ये सारी संपत्ति बिकेगी तो हमारा देश की हैसियत क्या रहेगा, प्रधानमंत्री की हैसियत क्या रहेगा। 12 घंटे का शेड्यूल लाने की तैयारी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमें पूछना चाहते हैं कि 8 घंटे काम करने के बाद तो मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है और 12 घंटे काम करा करके मजदूरों को गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए इस गुलामी से बचने के लिए पूरे जमशेदपुर के मजदूर आज जुबली पार्क के गेट पर यह आह्वान कर रहे हैं कि हम अपनी ताकत का एहसास इस सरकार को कराएंगे और देश के संपत्ति को बेचने नहीं देंगे। जमशेदपुर में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कदमानील सूरपत में तालाब और नाली का पानी दर्जनों घरों में घुस चुका है। 2 दिनों से बच्चे और बुजुर्ग घर में बंद पड़े हुए हैं। वहीं पानी घुसने से घरों में लाखों का नुकसान हो चुका है। पीड़ितों ने चंदा कर नाली बनवा रहे हैं जिससे घरों से पानी निकाला जाए। इसके साथ ही विधायक और जुस्को प्रबंधन के खिलाफ लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि 5 दिनों से घर में फंसे हुए हैं, कोई राहत नहीं मिल रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जिसको प्रबंधन ने तालाब तो बना दिया मगर कोई पानी निकालने का प्रयास नहीं किया गया, जिसके चलते आज हम लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है। हमारे नुकसान का मुआवजा कौन देगा? आखिरकार लापरवाही से लोगों को परेशानी हो रही है। मेरा नेहा नाम है और हम लोग यहाँ पे काफी दिन से रह रहे हैं और करीबन आपका 1 महीने से पानी घुसा हुआ है। ये जो लगातार पानी जो हो रहा है, लगातार ये क्यों पानी घुसने का कारण क्या है? पानी घुसने का कारण ये नाना नानी पार्क है। अच्छा, क्या है पार्क में पहले नहीं घुसता था कभी? पहले नहीं घुसा, 40-45 साल हो रहा है, इसके से पहले नहीं हुआ है और ये अभी ये प्रथम हो रहा है जब से ये पार्क बना है। क्या नाम हुआ आपका? बताइए, कब से घर में पानी घुसा हुआ है? से पानी घुसा है 10 दिन हो गया। अच्छा, 10 दिन से इसी तरह से पानी के अंदर में फंसे हुए आप लोग? कोई देखने नहीं आ रहा? कोई है तो आया था, वो क्या बोला तो सिर्फ रह गया था, सिर्फ कम था। वो बोलेगा कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 40 साल हो गया बाबू। पहली बार घुसा है? पहले बार घुसा है। सबसे पहले हम बनाया था यहाँ। इसके साथ ही आपको बता दें कि इधर सरायकेला जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। दोनों प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और खरकई एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इधर कपाली नगर परिषद क्षेत्र का बुरा हाल है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यूं कहें तो पूरा इलाका टापू में बदल चुका है। आपको बता दें कि क्षेत्र का रहमत नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है और इधर बुधवार अगले सुबह अलबेला गार्डन इमली चौक के समीप पिंटू महतो का कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय घर के लोग बगल के दूसरे कमरे में सोए हुए थे, जिससे कोई घायल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण मकान की दीवारें कमजोर हो गई थी और घटना के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और साथ ही प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र के अन्य जर्जर कच्चे मकानों की तुरंत जांच कराई जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। मेरा नाम चारूवाला महतो है
और बरसात का पानी से हम लोग का घर टूट गया है और रात में टूटा है। जहाँ तहाँ करके अगल बगल में हम लोग रहे, अगर नगर परिषद कुछ हम लोग का मदद करेगा तो घर बनवा देंगे नया। बहुत पुराना घर है, 60-70 साल हो गया हम लोग का यहीं पर रह रहे हैं। तो नगर परिषद ऑफिस से कोई आया आप लोगों के पास अभी तक आए देखने के लिए? जो कचरा गाड़ी लोग चलाता है वही लोग आया बात करते हुए। अब देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।